त्रेता द्वापर और कलयुग के अवधि मिलाकर 43,20,000 वर्ष होती है। और इन चारों युगों में एक बार अवसर मिलता है नरदेव का, जिसके अंदर भजन कर सकते, और किसी देह में भजन बनता नहीं। जब 84 में था तब तो इच्छा करता था कि कब मुझे नरदेव मिले और कब मैं भजन करके पार पाऊँ। 84 बंस तो नरदेही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। आज ये अवसर है, इस अवसर को हाथ से खाली नहीं जाने दो। नरदेही का जो अवसर है, ये आषाढ़ का महीना है, 12 महीनों में से। आज आषाढ़ू चाम सोमणी, समझ बीज ने बायो, अंत काल काती को कर से, भजन बिना पिछताए। नर्तन खेत नाम कड़ निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, बरगाड़ा कर लाया। तो ये आषाढ़ के महीने के सुनहरे अवसर को ऐसे ही हाथ से नहीं जाने दो। क्या फरमा रहे महाराज? एक भजन बिन आत्मा जद दुख पावे, जो इतने सारे दुखों को प्राप्त करेगी एक भजन के लिए। और यहां आकर एक भजन कर ले तो एक भी दुख भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोए बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माए। जब कर्म ही सारे कट जाएंगे तो फिर धर्मराय के पास जाने की कहाँ आवश्यकता रह जाएगी। फिर तो धर्मराय लेखन धर्मेले और पाप पुण्य खत फाड़िया। जब सब कर्म कट जाएंगे, हिसाब नक्की चक्की हो जाएगा, जीरो बैलेंस हो जाएगा, तो फिर लेखा जोखे को फाड़ दिया जाएगा। लेखे जोखे का जितना भी खत है हिसाब किताब का, जब किसी का हिसाब हो जाता तो उसका खाता फाड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसका हिसाब किताब रखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार से धर्मराय भी उसका खाता बराबर कर देगा और फिर आगे के लिए नए क्रम लिखना भी बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा नए क्रम लिखना? क्योंकि सदगुरुदेव ने ऐसी युक्ति बता दी। क्या युक्ति बताई? करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। ऐसी युक्ति बता दे कि नया कर्म कोई बंदे ही नहीं। जब कर्म ही नहीं बन रहा तो उसको लिखने की कहाँ आवश्यकता? कोई कर्म बन रहा हो तो उसे लिखना पड़ेगा। सदगुरुदेव ने कर्मयोग की ऐसी युक्ति बता दी कि आप कर्म कर रहे हो, लेकिन उस कर्म के फल से सुखी दुखी नहीं हो रहे, तो वो कर्म आपके बंधन का कारण नहीं। और कोई कर्म कर रहे हो और उसके फल से सुखी दुखी हो रहे हो, तो वो आपके बंधन का कारण है। तो सदगुरुदेव ने ऐसी युक्ति बता दी कि भाई करनी करे निक्रम रहे। आप कोई भी काम करो, उस काम के परिणाम से दुखी सुखी मत हो, क्योंकि काम करना तो, कर्तव्य कर्म करना तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन उस कर्तव्य कर्म का फल आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं। तो जो आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, उसके लिए आप दुखी सुखी होकर आपको क्या मिल जाए? जो आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। आपके अधिकार क्षेत्र में केवल कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना, इतना ही। तो वो बड़ा बखूबी करो, अच्छी तरह से करो, उसमें कोई चूक नहीं। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जो तुम, फिर हमेशा आनंद में रहो।
फिर सारा भोग करते हुए, यानी सारा सहजता के अंदर अप्राप्त की इच्छा नहीं करे और प्राप्त का तिरस्कार नहीं करे, इस प्रकार से सहज वृत्ति के अंदर जीवन व्यापन करे। ये भोग तो भोग में जोग जमाए, इसके अंदर परमात्मा की सेवा पूजा अर्चना सब कुछ हो रही। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजी। ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पोर क्या सांस हो। ऐसा कोई कार्य कर ले इस मिनखा देह में आकर, तो वो जीते जी मुक्त है। जब तक आयुष्मान कर्म रहते हैं तब तक आनंद में अवस्थित रहता है। उसके लिए दुख का कोई कारण ही नहीं है, त्रास का कोई कारण ही नहीं। और आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद, श्वासें पूरी होने के बाद सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाता। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो एक भजन बिन आत्मा जद दुख पावे जो, इतने सारे दुखों का भुगतान धर्मराय कराता है। उसका एक ही मूल कारण, कर्म विद सब सोच के कहूँ सकल विद तो। मैं तू पूछता है तो मैं बता देता हूँ, लेकिन एक भजन कर ले तो सारे कर्म ही कट जाएंगे। उस उपाय को मत छोड़। और कुछ नहीं कर सकता है तो सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, कोई पैसे थोड़ी लग रहे, मिट्टी में ना रोल। तेरे को थोड़ा समय तो देना है, और वो समय तेरा नहीं है, वो समय परमात्मा ने तेरे को दिया हुआ है। और यदि तू परमात्मा को समय देगा तो परमात्मा तेरे समय को एक्सटेंड कर देंगे। यानी जितना समय तू देगा परमात्मा को, उससे डबल समय तेरी आयु का बढ़ा देंगे। तो तेरा तो कोई नुकसान हुआ नहीं। जितना समय तू भजन में बिताएगा उससे श्वासें दुगुनी हो जाती, कम नहीं पड़ती, श्वासें खुटती नहीं, श्वासें डबल हो जाती। जितने समय में, जितना समय आदमी भजन करता है उतने श्वासें डबल हो जाती। तो तेरा तो समय कुछ गया नहीं, और अच्छा ही हुआ, ज़्यादा लाभ प्राप्त हो गया। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। तो जिन्होंने ऐसा भजन कर लिया यहाँ आकर सदगुरु विधि से, तो उसने तो लाभ कमाई कर ली। ये लोग भी सुधर गया, परलोक भी सुधर गया। दोनों के अंदर आनंद। जनपद भी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जा। इस त्रिलोकी के अंदर भी भक्ति करने वाले जन की सराहना होती। कितने ही राजा हुए, कितने ही क्या हुआ, किसका नाम कौन जानता, लेकिन जो भक्त हुए हैं, जिन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, मजबूती के साथ परमात्मा के नाम का सुमरण किया, उनका वर्णन आज भी भक्तमाल में आता है। और सब उन्हें आदर के साथ याद करते हैं। आद भजियो जन ऋषभ देव, अंत भजियो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर एकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद भजियो जन ऋषभ देव, अंत भजियो महावीर। 24 तीर्थंकर ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक सभी ने ऐसे केवल की भक्ति करके केवल्य पद, आनंद पद को प्राप्त किया। तो आज सबका नाम
जन पदवी त्रिलोक सरावे, उनकी सराहना होती है और उनको सब याद करते हैं। नमो अरिहंता नाम, नमो सिद्धा नाम, नमो सव्य लोहे साहू नाम। इस प्रकार से सब उनको नमस्कार करते हैं। जन पदवी त्रिलोक सरावे, और दूसरा लाभ क्या प्राप्त हुआ? अगम देश हंसा चल जावे, अगम देश की प्राप्ति करा देने वाले। तो एक भजन बिना आत्मा जद दुख पावे जो, फिर कितना दुख पाना पड़ेगा यदि नहीं करेगा तो। और ये कर लेगा तो इस त्रिलोकी में भी सराहना होगी, देवताओं के लोक में भी सराहना होगी। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जहां जहां हरिजन पांव धरत है, ताता रिक्शा ठाणे रे लो। देवता भी भक्ति करने वाले जनों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते। एक भजन बिना आत्मा जद दुख पावे जो। होवे शीश कुंडा 84 हो ये तिकारा नाम बताऊं तो। महाराज हमारे कुंड जो है नरक के 28 तो खास है, लेकिन 84 कुंड नरक के, उसमें से 28 कुंड है भारी, जामे झूले अदम नर नारी। अहू अहंकार अलेजन अख, विषय बिरिपान चहूले चख। सिलागुल पाख अभिचर कुंड, महाबक भाण कुटुंबी झुंड। अगोचर दिष्ट अडीटर भंग, निपोदर प्रास विषय मही जुग। महा की भिष्ट रगतर जेर, सिली रहे जब अधोकण केर। अमूजी भीड़ विडारण भरम, लोहे कर कूपस अंध फिर गरम। सब कुंडा नाम इसी विधि होय, अब अजु दोष बताऊं थोय। इस प्रकार से सारे कुंडों का नाम, इनके नाम भी बड़े क्लिष्ट है, क्योंकि इनका कष्ट भी बड़ा क्लिष्ट है। कैसे कैसे नाम? अहू, अहंकार, अलेजन, अख, विषय, विरिपान, चहूली, चक, सिलागुल, पाक, अभिचर कुंड। कैसे कैसे नाम? महाभक भाण कुटुंबी झुंड। अगोचर दिष्ट अडीटर भंग, निपोदर प्रास विषमयी जुग। ऐसे ऐसे नाम। मां की भिष्ट रगतर जेर, सिली रहे जब अधुकण केर। अमूजी भीड़ विडारण भरम, लोहकर कूपस अंध फिर गरम। ऐसे ऐसे कुंड। सब कुंडा नाम इसी विधि हो, इसी प्रकार से सब नरक कुंडों का नाम। अब अज दोष बताऊं। अब देखो तेरे को इनके सबके दोष बताता हूं कि कौन कौन से दोष की वजह से कौन कौन से कुंड में नाका जाता है। तो उन सब दोषों का वर्णन बता रहे, कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नए क्रियमान कर्मों को बांधने से बच जाए, सावचेत हो जाए, सावधान हो जाए। इसीलिए सबका वर्णन करके बता रहे। जना पर हाथ चलावे कोई, तिको बस नरक पड़े नर लोई। हरिजन देख करे अभिमान, तके औ कुंड पड़े नर जाए। कोई भक्ति करने वाले जन पर हाथ चलाता है, तिको बस नरक पड़े नर लोई। उसे निश्चित रूप से नरक के वशीभूत होना पड़ता है, निश्चित रूप से उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है।
हरिजन देख करे अभिमान, कोई भक्ति करने वाला जन उनको देखकर अभिमान करता है, गर्व करता है, गुमान करता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत शरीर से बलशाली हूँ, मैं बहुत त्रिलोकी के अंदर ऊंचे ओहदे पर हूँ। इस प्रकार का अभिमान करता है। ताकि अहू कुंड पड़े न रह जाए, उसे अहू कुंड में डाल दिया जाता है। जना बिच विरोध उठापे कोई, तिको बिष्ट कुंड पड़े न रह जाए। और कोई भक्ति करने वाले जनों के बीच विरोध पैदा कर देता है, फूट डाल देता है, आपस में लड़ा देता है, भिड़ा देता है। तिको बिष्ट कुंड पड़े न रह जाए, उसे बिष्ट कुंड में डाल दिया। छुड़ावे नाम हरे विद आए, हर काम तिको नर नरक निगोदा माय। कोई हरि के नाम का भजन कर रहा है, उसे नाम को छुड़ा देता है और अन्य कार्यों में रद्द कर देता है, अन्य करनी और क्रियाओं में लगा देता है। हरि के नाम के सुमरन को छुड़ाकर, छुड़ावे नाम हरे विद आए, जिस विधि को उसने धारण कर रखा था उस विधि को आकर हर लेता है। उसे बहलाकर, फुसलाकर, भरम में डालकर, शरीर संसार के सुखों की बात करके, विषयों के सुखों की बात करके उसको बहला फुसला कर हरि के भजन को छुड़ा देता है। हर काम तिको नर नरक निगोद माय, निगोद रूपी नरक में डाला जाता है, निगोद रूपी कुंड में डाला जाता है। अनेकों हूँ जिग करे शिष्य लोय, छुड़ाया नाम न माने कोई। डरावे नरक निगोदा माय, एके एण खून सबे सुख जाए। महाराज, हमारे किसी का नाम छुड़ा दिया और फिर उस नाम को छुड़ाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए अनेकों ही यज्ञ करे शिष्य लोग। कोई अनेकों ही यज्ञ कर लिए, अनेकों ही उपाय कर लिए, तो भी महाराज फरमा रहे हैं उसे नहीं छोड़ा जाता। नाम को छुड़ाने का इतना भारी पाप लगता है, इतना भारी दोष लगता है। डरावे नरक निगोदा माय, निगोद रूपी नरक के अंदर उसे बहुत डराया जाता है, कष्ट दिया जाता है, यातना दी जाती है। एके एण खून सबे सुख जाए, इस खून की वजह से, इस दोष की वजह से उसके सारे पुण्यों का फल समाप्त हो जाता है। कि भक्ति करने वाले जन का, नाम के लेवारी जन का नाम छुड़ा दिया। और इसके विपरीत ऐशो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा खून सब रद्द हो। कितना अंतर एक छुड़ाने में और एक जिलाने में। किए हुए सारे खून, सारे पाप रद्द हो जाते नाम जिलाने में, जेलने वाले के भी और जिलाने वाले के भी, दोनों के भी। और कोई छुड़ावे तो छुड़ाने की वजह से निगोद रूपी नरक में दुख भोगना पड़ता। सुनो शिष्य नाम जिलावे कोई, अनेको खून सबे रद्द होय। ईशो हरि नाम दियो फल जान, महाकर्म दुष्ट न लागे आन। बड़े से बड़े, भारी से भारी दुष्ट कर्म भी नहीं लगते हैं। सुबह पड़ावत गिणका तारी, अजा मेल निस्ताय। बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, ईस्विद मोहि उतार।
तो नाम में इतना महात्मा है, नाम में इतना पराक्रम है, राम जी के नाम में। नाम में इतनी शक्ति है कर्मों को काटने की कि एक भी कर्म शेष नहीं रह जाता। तो सुनो शिष्य नाम जिलावे कोई, अनेकों ही खून सबेर दो। सारे ही कर्म समाप्त हो जाते हैं, जेलने वाले के, जिलाने वाले के, दोनों के भी। ईशो हरि नाम दियो फल जान। देखो ऐसे हरि नाम का फल है, कितना अद्भुत विलक्षण फल है, कितना जबरदस्त नाम है, पेख नाम है। बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस्तो आवे पुरब ले ले। आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकण नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ। ऐसा ये 52 अक्षरों के बार का नाम, 52 बारे का नाम, ऐसा नाम कोई जिलावे। सुनो शिष्य नाम जिलावे कोई, अनेकों ही खून सबे रद्द होई। ईशो हरि नाम दियो फल जान। ऐसे हरि के नाम का फल है, लाभ है बहुत अधिक। महाकर्म दुष्ट न लागे। बहुत भारी भारी कर्म है, वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं, नल एंड वॉइड हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, उनका प्रभाव खत्म हो जाता कर्मों का। कर्मों का जोर चलता नहीं, काल का जोर चलता नहीं, जम का जोर भी नहीं चलता। जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु दंडोत साधका दर्शन चाहे। जी सुन, जी सुनता हो गरु ज्ञानी, गिगन में बवर